जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान के भाग 4 पर, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व पर है। कई बार दोस्तों एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि भाग 4 में है क्या, या तो ये पूछ लिया जाएगा भाग 4 में है क्या, या ये पूछा जाएगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो दोनों से क्वेश्चन ये बनता है, और इसके लिए ये अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है भाग 4 में। ध्यान रखिएगा, अभी एक भाग इसमें और है, 4 का है, जिसको हम 4A बोलते हैं, और इसमें आर्टिकल 51 का या 51A पे विस्तृत चर्चा की गई है। तो दोस्तों, आप पॉलिटी सीखने की श्रृंखला में फंडामेंटल राइट हमने अपने लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, और कितनी सूचियां हैं, शेड्यूल हैं, इनका डिस्कशन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, शेड्यूल से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहले ये हम जान लेते हैं कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान में दिया गया है, ये वास्तव में विश्व के किस संविधान से लिया गया है। इसे याद कर जाइएगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यानी कि जो प्रस्तावना में दिया गया है सामाजिक न्याय, तो सामाजिक न्याय को पूरा करने के लिए, सामाजिक न्याय की अवधारणा को विकसित करने के लिए ये हमारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिया गया है संविधान में। आइए इस पे हम ये जानते हैं कि हम इसमें ये जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे किसका किसका क्या कथन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। इन स्टेटमेंट को याद कर लेने के बाद यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये कथन किसने दिया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन। दूसरा कथन है केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक ऐसा चेक कहा है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। तीसरा कथन किसका है? टी कृष्णमाचारी ने निर्देशक तत्वों की भावनाओं सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी, और जी ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। तब ये अलग अलग स्टेटमेंट हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और भाग 4 और संविधान के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये आपको क्या होना चाहिए? अक्षरशः याद होना चाहिए। तो यहां पे थोड़ा सा एक पॉइंट हम और बता दे रहे हैं कि देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है क्या? ये डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या करता है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करता है। और अब आइए हम यहां पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि संविधान ये आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है।
तो दोस्तों आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है, इसका जिक्र, यहां एक परिभाषा दी गई है। अब परिभाषा किसकी दी जाएगी? अब ये परिभाषा है राज्य की। अब राज्य की परिभाषा यहां क्या दिया गया है? जो परिभाषा हमने राज्य की भाग 3 में पढ़ा है वही भाग 4 के लिए भी राज्य की परिभाषा दिया गया है। अब यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आप बेयर एक्ट में देख सकते हैं कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। यानी कि भाग 3 और 4 के लिए राज्य की परिभाषा सेम होगा। तो आप मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 को देख सकते हैं, वहां से राज्य की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। अब इसके बाद आर्टिकल नंबर 37 है। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इसमें क्या दिया गया है? इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, इसी के पहले हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा है और फंडामेंटल राइट न्याय द्वारा प्रवर्तनीय होता है। यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप 226 के तहत हाई कोर्ट में और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर यहां डीपीएसपी का कोई अनुच्छेद अप्लाई नहीं होता है, इसके लिए यह मौलिक अधिकार की तरह नहीं है कि आप इसके लिए न्यायालय में चले जाएंगे। इसलिए कह रहा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यानी कि नियम कानून बनाते समय डीपीएसपी के प्रावधानों का जिक्र किया जाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ये डीपीएसपी के बारे में पढ़ा है कि भाग 4 आपको कंप्लीट होना, याद हो जाना चाहिए कि डीपीएसपी किस भाग में दिया गया है। संविधान के भाग 4 में दिया गया है और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपको इसमें अध्ययन करना है। और अगला पार्ट है कि ये जो हमारा डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ये विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीपीएसपी पूरे विश्व में केवल भारत और आयरलैंड के संविधान में है, इसके अलावा इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। और एक बात और, यहाँ 4 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट वो कौन से, जो आपने कौन सा पढ़ा है? केटी शाह, ऑस्टिन, कृष्णमाचारी और केटी शाह और बाबा भीमराव अंबेडकर, इनका जो ये कथन है डीपीएसपी को लेकर के, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 38, 39, 40, 41 इस तरीके से डिस्कस करते हुए पॉलिटी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमारे जो चैनल का ये मकसद हमने लिया है फ्री ऑफ कास्ट आपको पॉलिटी सिखाने का, वो आपका मकसद पूरा हो सके। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और हाई स्कूल से संबंधित जो भी मैथ, विज्ञान, इसके वीडियो हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, दोबारा हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और नए अनुच्छेद के साथ। ध्यान रखिएगा, आज के लेक्चर में 37 और 36 आर्टिकल सिर्फ दिए हुए हैं और इस पे बेसिक रूप से हमने एक आइडिया बनाने की कोशिश की है। आप आइडिया जनरेट कीजिए, क्योंकि फैक्ट देखिए, ध्यान
एग्ज़ाम के लिए देना ज़रूरी होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। इसलिए आप जब भी पढ़िए तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़िए। तो धन्यवाद दोस्तों, दोबारा हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।